आज हम इस वीडियो में टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे। जो पिछले सैटरडे टेस्ट हुआ था मैथ्स का, उसके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन होगा, इसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चन होंगे। पिछले सैटरडे जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में सारे टोटल पार्टनरशिप के क्वेश्चन थे। तो अब सारे इसमें जितने भी 10 क्वेश्चन हैं ये सारे पार्टनरशिप के होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन होगा, ए और बी 3:5 के रेशो में एक राशि निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद सी बी के बराबर राशि का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में उनके मुनाफे का रेशो क्या होगा? तो ए और बी ने कोई राशि इन्वेस्ट की 3:5 के रेशो में, और 6 मंथ बाद आफ्टर 6 मंथ सी जो है बी के बराबर राशि निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है। तो बी ने कितनी राशि निवेश की? 5। तो बी के बराबर राशि निवेश की सी ने। अब देखो इनसे 6 महीने बाद तो टोटल कहा कि वर्ष के अंत में, यानी कि एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। तो सी की राशि कितने महीने लगी व्यवसाय में? 6 महीने। ठीक, और इन दोनों की तो राशि 12-12 महीने लगी होगी, तो इनकी 12 महीने। बस बना दो रेशो इनका, ये काट दो 2 और ये 2 टाइम्स कितना होगा? 6, ये यहाँ से 10 और यहाँ से 5। तो ये रेशो उनका क्या आ गया? उनके प्रॉफिट का रेशो आ गया, ये लाभ का, ये प्रॉफिट का रेशो आ गया लाभ। ठीक है, ए बी और सी। तो तुम्हारे क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, ऑप्शन है ए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पी क्यू आर ने 6:5:7 के रेशो में कोई राशि इन्वेस्ट की। फिर क्या है बाद में? वर्ष की अवधि के अंत में उन्हें 3:1:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो प्रॉफिट का रेशो क्या है? प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट का रेशो दे रखा है। ये तो हो गया हमारा पूंजी का रेशो, जितनी राशि निवेश की, अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट हो गया, ये प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशो कितना दे रखा है? प्रॉफिट का रेशो दे रखा है 3:1:5। ये प्रॉफिट का रेशो है, और ये हो गया अमाउंट का रेशो। ठीक, फिर उनके निवेश की समय अवधि का अनुपात ज्ञात करो। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको बता रखा है कि अमाउंट इनटू टाइम। देखो, अमाउंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या आएगा? प्रॉफिट। अब हमारे पास टाइम हमें निकालना है, अमाउंट भी दे रखा है और प्रॉफिट भी। तो टाइम इक्वल टू कितना होगा? प्रॉफिट अपॉन अमाउंट। तो प्रॉफिट अपॉन अमाउंट करो, तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट का रेशो दे रखा है ये, अमाउंट इसके नीचे लिख दो 6, ये 5 और यहाँ से 7। ये रेशो बन गया 3:6, 1/5:5/7। ठीक, अब इसे हमें सोल्व करना। तो इसे सोल्व कैसे करोगे? इनके एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 210। तो 210 से जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 × 210/6। यहाँ से कितना है? 1/5 × 210। यहाँ से कितना है? 5/7 × 210। ये कितना कट गया? 30 टाइम्स। ये कितने बार गया? 42। और ये कितने बार गया? 32। और यहाँ से कितना है? 105। तो इनका रेशो आया 105:42:150। अब ये 3 से कट जाएगा, यहाँ से कितना है? 35। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 35:14:50। ये आ गया रेशो। ठीक, अब बस ये रेशो ये तो पूछ रखा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन हो गया इसमें बी। और पहले क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए। पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन था उसमें आंसर था ए ऑप्शन, और सेकंड क्वेश्चन में है बी ऑप्शन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। किसी व्यवसाय में ए और बी द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14:15 है। 14:15। देखो, ए और बी ने कोई अमाउंट निवेश किया 14:15 के रेशो में। ठीक है, और एक वर्ष के अंत में उनके प्रॉफिट का रेशो है 2:5। तो हमें प्रॉफिट का रेशो कितना दे रखा है? 2:5।
यदि ए ने 3 महीने के लिए धन का निवेश किया, तो ए ने कितने महीने के लिए निवेश किया? 3 महीने के लिए। और बी का हमें निकालना है, तो बी ने मान लो x महीने के लिए निवेश किया, तो 14 × 3 कितना आया? 42, और यहाँ से कितना है? 15x। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखो 42 और 2 ये तो प्रॉफिट का रेशो है, तो यानी कि जब हम इसे 21 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। किससे? 21 से जब आप 42 को डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो अब आप x की वैल्यू यहाँ पे ऐसी वो रखो कि जो आप x की वैल्यू रखोगे यहाँ पे हमें मिलेगा, और फिर आप उसे 21 से ही डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। तो यार ऑप्शन से पता कर सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट सोच लो कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 7 रख दूँ तो 15 × 7 कितना है? 105, और जब आप इसे 21 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5। तो बी ने कितने महीने के लिए राशि निवेश की? 7 महीने के लिए, 7 मंथ। ठीक है, तो ये आगे बी का टाइम। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कुल निवेश का 1/4 कुल समय के 1/4 भाग के लिए निवेश करता है। देखो 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। तो ए ने जो अपनी राशि निवेश की 1/4 राशि निवेश की, और 1/4 समय के लिए। ठीक है, ए ने 1/4 राशि निवेश की 1/4 समय के लिए। बी ने राशि 1/5 निवेश की और 1/2 समय के लिए। अब सी ने जो राशि निवेश की, सी ने शेष राशि निवेश की, तो बी ने कितनी कितनी राशि निवेश की? 1/4 और 1/5। तो बी, ए और बी की राशि जोड़ दो आप, 1/4 और 1/5 जोड़ के कितना आया? 9/20। अब शेष राशि कितनी बची? 11/20। ये 11/20 राशि सी ने निवेश की कुल समय के लिए। कुल समय कितना है? 1। हमेशा जब फ्रैक्शन में बात होगी तो हम कुल राशि या कुल समय कितना लेंगे? 1। बस आप इसका रेशो बना दो, 1/16 ये कितना है? 1/10, और यहाँ से कितना है? 11/20। इनका एलसीएम कितना है? 160। तो आप 160 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना है? 10, यहाँ से 16, और यहाँ से 88। ये कितने टाइम्स गया? 8 टाइम्स, और 8 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो 88। ये रेशो बन गया। 2 से इसे डिवाइड करो, और 5, 8, और ये हो गया 44। तो 5, 8, 44। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा? यदि व्यापार का कुल लाभ 5,700 रुपये हो तो ए और सी के लाभ का अंतर ज्ञात करो। तो व्यापार का कुल लाभ कितना है? 5,700। तो टोटल जोड़ो इसे, 44 और 8 52 और 5 57। तो ये तो होगा कुल लाभ, और हमें निकालना है ए और सी का अंतर, यानी कि 39 इनका अंतर आ गया। तो 39 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100, ये कितना आएगा? 3,900। 3,900 आंसर। ऑप्शन हो गया इसका ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए और बी एक व्यवसाय में 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं और वे एक वर्ष में 60,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। भाई ए और बी ने एक व्यवसाय निवेश किया 3:7 के अनुपात में, ठीक, और वे वर्ष में 60,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। वे लाभ का 40% पुनर्निवेश करने के बाद शेष लाभ को वितरित करने का निर्णय लेते हैं। क्या कहा? ए और बी ने कोई राशि निवेश की 3:7 के रेशो में। कितने रेशो में? 3:7 के रेशो में, ठीक। और अब एक बात बताओ, इस रेशो में जब उन्होंने राशि निवेश की तो इसी रेशो में से उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। भाई इसने भी 12 महीने के लिए राशि निवेश की, इसने भी 12 महीने के लिए राशि निवेश की, तो इस रेशो में तो प्रॉफिट मिलेगा उन्हें। अब प्रॉफिट हुआ उन्हें 60,000 का, प्रॉफिट हुआ 60,000 का। 60,000 में से 40% तो उन्होंने पुनर्निवेश कर दिया, तो 40% निकाल दो, बचा कितना? 60%। वो 60% हमें इस रेशो में बांटना है। तो 60,000 का 60% कितना होगा? 36,000। 36,000 हो गया ना। अभी 36,000 को इस रेशो में बांट दो आप, 3 और 7 कितना होगा? 10। अब किसका पूछ रहा है?
पूछ रहा है ए को कितना मिलेगा 3, तो कितना होगा 36 या 108, तो 10,800 रुपये ए के आए। ठीक है, ऑप्शन हो गया इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी ने अपनी पूंजियों को 2:3:5 के अनुपात में निवेश किया। ए बी और सी, तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी, 2:3:5 के रेशो में उन्होंने अपनी पूंजी निवेश की। फिर कहा कि ए बी सी के निवेश के महीनों का अनुपात 4:2:3 है। उनके महीने का रेशो कितना है 4, तो मल्टीप्लाई करोगे 4:2:3, मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से कितना है 8, यहाँ से आया 6 और यहाँ से आया 15। यदि सी को लाभ का एक हिस्सा मिलता है जो कि ए की तुलना में 1,47,000 रुपये अधिक है, सी को ए से 1,47,000 रुपये ज़्यादा मिले। अब रेशो में कितने ज़्यादा मिले सी को 7। अब इस 7 की वैल्यू क्या होगी 1,47,000, 7 की वैल्यू 1,47,000 हुई। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है तो बी का हिस्सा क्या है। अब बी को कितने मिले 6 रुपये, मतलब 6 यूनिट। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो 1 और 7 × 2 14 1 0, तो 21 × 6 यह हो गया 126, तो कितना हो गया 1,26,000 रुपये बी को आ गया। तो बी का हिस्सा कितना आ गया 1,26,000 रुपये, ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ए बी सी एक छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं। ए व्यवसाय में निवेश की गई कुल पूंजी का 1/5 योगदान देता है। बी एक साथ ए और सी जितना योगदान देता है। क्वेश्चन में क्या कहा कि बी ए और सी के बराबर योगदान देता है। बी ने जो योगदान दिया वो ए और सी के बराबर दिया, और ए ने कुल राशि का 1/5 भाग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का 1/5। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए ने 1 रुपया लगाया, यानी कि 1 यूनिट ले लो आप। ए ने 1 यूनिट निवेश की, तो और तीनों ने कितनी यूनिट निवेश की, तीनों ने 5 यूनिट निवेश की। तो ए बी और सी आप यहाँ पर रखो इसे। जब ए ने 1 यूनिट निवेश की और तीनों ने 5 यूनिट निवेश की, और ये बी बराबर ए प्लस सी होना चाहिए, तो अगर मैं सी को 1.5 यूनिट दे दूँ और बी को दे दूँ 2.5 यूनिट, तो देखो 1.5 और 1 2.5, और 2.5 बराबर 2.5 हो गया बिल्कुल फिट। तो ए की राशि, एक ए ने कितना निवेश किया 1, बी ने 2.5 और सी ने 1.5। आप यहाँ से रेशो बना दो, पॉइंट से 0 बढ़ी इधर, 5 × 2, यहाँ से 5 और यहाँ से 3, तो 2:5:3। इस रेशो में उन्होंने अपनी राशि निवेश की, ये रेशो बन गया यहाँ से। अब क्या कहा लास्ट में, वर्ष के अंत में कुल लाभ 5,200 रुपये था, तो सी का लाभ क्या था। कुल लाभ कितना था 5,200 रुपये, कुल लाभ 5,200 रुपये वर्ष के अंत में। तो कुल रेशो कितना है 2 और 5 7 3 10। फिर पूछ रखा है तो सी का लाभ कितना है 3, कितना आया 1,560 रुपये। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक व्यवसाय में 4:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 10 महीने के बाद बी अपने निवेश को वापस लेने के बाद व्यापार छोड़ देता है। 10 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है। 1 साल में कारोबार ने 49,000 रुपये का मुनाफा कमाया, तो बी का हिस्सा क्या है। भाई क्वेश्चन में कहा ए और बी ने राशि निवेश की किस में 4:5 में। अब बोल रखा है कि बी ने 10 महीने के बाद व्यापार छोड़ दिया। अब ए ने थोड़ी व्यापार छोड़ा, ए तो 12 के 12 महीने व्यापार में अपना रुपया इन्वेस्ट किया। तो इसे काट दो आप, तो ये 5 और यहाँ से 6, तो कितना हो गया 24:25। और वर्ष के अंत में उन्हें 49,000 रुपये का लाभ हुआ। जब उन्हें 49,000 रुपये का लाभ हुआ तो पूछ रखा है बी का हिस्सा क्या है। बी को कितने मिले 25 रुपये मिले, 25 यूनिट मिली। टोटल कितनी यूनिट होगी 49, तो 1,000 और 25,000। तो बी को कितने रुपए मिले 25,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब सेकंड लास्ट है ए बी और सी अपनी पूंजी को, ए
बी और सी अपनी पूंजी को 2/5 और बी 3/4 और सी 5/8 के रेशो में निवेश करते हैं। लेकिन बी अपनी पूंजी में 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर देता है, बी अपनी पूंजी को 20% कम कर देता है। तो स्टार्टिंग में यो पूंजी कितने दिन तक लगी रही? 4 महीने तक, ए और बी की। 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी को, भाई ए की पूंजी यही तो है 2/5, इसे 50% बढ़ा देता है। तो 50% बढ़ने के बाद 150 होगी, 150% होगी, काट दो इसे, 50 या 150 तो कितना आ गया? 3/5। तो 4 महीने के बाद ए की राशि कितनी होगी? 3/5। अब ये राशि कितने महीने लगी? 8 महीने, क्योंकि एक साल में 12 महीने हो तो 4 महीने तो 2/5 राशि लगी और 8 महीने 3/5 राशि लगी। ठीक। बी ने क्या करा? 4 महीने बाद बी ने अपनी राशि 20% कम कर दी। तो जब 3/4 को उन्होंने 20% कम कर दिया तो रह गई 80%। तो 20 चौक 80 और ये 5 बार, 4 से 4 गया। इसकी राशि भी कितनी होगी? 3/5। तो ये 3/5 राशि इसकी कितने महीने लगी? 8 महीने। अब सी ने तो अपनी राशि बिल्कुल सेम रखी, सी ने अपनी राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो सी की राशि सेम है। वर्ष के अंत में उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ? वर्ष के अंत में उन्हें, पहले इनका रेशो बना लो, ये कितना हो गया? 8/5 प्लस यहाँ से कितना हो गया? 24/5 रेशो, ये कितना होगा? 12/4 प्लस 24/5, ऐसे कितना होगा? 60/8। तो यहाँ से कितना है? 32/5, ये कितना हो गया? 60 प्लस 96। ठीक है। अब ये तो सेम रहेगा 32/5 रेशो, ये कितना हो गया? यहाँ से 156.20 और ये होगा 60/8। अब इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करो। एलसीएम कितना होगा इनका? 40 एलसीएम होगा, तो 40 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 8 8 दूनी 16, 1 8 × 24 और 1 25, 256 रेशो। यहाँ से कितना होगा? 212, नहीं ये हो गया 312 और यहाँ से कितना आया? 300। अब मैं काट के यहाँ पे लिख रहा हूँ इसे 2 से काट दो तो 2 से कितना हुआ? 128, ये कितना हुआ? 156 और ये कितना हो गया? 150। ठीक। अब और काट दो, 128, 156 और 150। कैलकुलेशन ज़्यादा है इस क्वेश्चन में। और काटो 2 से 64 और 78, ये कितना होगा? 75। बस यहीं पर रख लो। अब उन्हें प्रॉफिट कितने का हुआ? 28200 ये प्रॉफिट हुआ। और किसका हिस्सा पूछ रहा है? बी का हिस्सा कितना होगा? तो बी को कितने मिली? 78 यूनिट मिली। टोटल यूनिट कितनी है? 140 और 60 200, 12 और 5 17, 217। अब 217 से ये 13 बार कटेगा, 13 टाइम्स, तो कितना हो गया? 1300 × 78, तो कितना आया? 20 और 13 104, 10 कैरी, 13 7 91 और 10 101। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। ए बी और सी ने 4:2:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया। ए बी और सी ने अपनी राशि निवेश की, मैं थोड़ा बड़े बड़े से लिख रहा हूँ। ए बी और सी, ए ने 4 रेशो में और बी ने 2 रेशो और ये 9 है। ठीक है। अब आगे क्या कहा? प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है। प्रत्येक 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है। तो ये जो इसकी 4 यूनिट थी ये लगी 3 महीने के लिए, प्लस आधा करने के बाद 2 हो गया, ये भी 3 महीने के लिए, फिर आधा करने के बाद 1 रहेगा, ये भी 3 महीने के लिए,
फिर आधा करने के बाद 0.5 रहेगा, ये भी 3 महीने के लिए। ये तो ए का हो गया। बी ने क्या काम करा, प्रत्येक 3 महीने के बाद 2 गुना कर लिया, तो 2 से 4, 4 से फिर हो गया 8, 8 भी 3 महीने के लिए, फिर 8 से हो गया 16, ये भी 3 महीने के लिए। और सी की राशि सेम रही। सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता, तो सी ने अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं किया, तो इसकी राशि लगी 12 महीने के लिए। ठीक। तो यदि 1 वर्ष के अंत में ए का लाभ 24,000 रुपये था, ए का लाभ दे रखा है कितना, 24,000 रुपये, तो पूछ क्या रहा है, तो अर्जित लाभ किया गया, कुल लाभ ज्ञात करो। तो कुल लाभ पूछ रहा है, अभी से सोल्व करो। यहाँ से कितना होगा 12 प्लस ये कितना होगा 6 प्लस ये कितना होगा 3 प्लस ये कितना होगा 1.5, तो कितना है 18 और 3 21 और 1.5 22.5। ठीक है, रेशो। यहाँ से कितना है 6, ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 24, ये कितना होगा 48, तो ये कितना होगा 72 और 12 6 18, तो ये हो गया 90। यहाँ से कितना है 108। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ, इधर एक 0 बढ़ा दो, अब काटो इसे 5 से, ये 45, ये 180 और यहाँ से कितना आया 5 दूनी 10, 1 और 6, इसे फिर काटो 3 से, ये 15 हो गया, ये 60 हो गया और ये कितना हो गया 72, और काट दो 3 से 5 और ये हो गया 20 और ये हो गया 24। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24,000 रुपये। और टोटल निकालना है हमें, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 49। जब आप इन्हें ऐड करोगे 24 5 29 और 20 49, तो ये 5 से कितने बार कटा 5 4 जा 20 और 5 8 40 4800, तो 48 और 49 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 36 और 32 30 और 30 68 और 7 75 5 7 4 चौक 16 और 7 23, तो ये कितना हो गया 2352, 2,35,200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।